जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 3 दिन पहले नाइजीरिया को चीन और पाकिस्तान से 3 जेफ-17 जेट मिल चुके हैं। नाइजीरिया 3 फाइटर जेट के लिए लगभग $184 मिलियन चीन और पाकिस्तान को दिया है। नाइजीरिया दुनिया का दूसरा देश और पहला अफ्रीकन कंट्री बना है जो जेफ-17 फाइटर जेट को अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल करेगा। इससे पहले म्यांमार पहला देश था जो जेफ-17 को खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ ये चीन और पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है क्योंकि जितने देश जेफ-17 को खरीद कर इस्तेमाल करेंगे ये देशों को उतना फ़ायदा होगा। हालांकि नाइजीरिया काफ़ी कम नंबर पे जेफ-17 जेट को खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है। इकोनॉमिकली तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा चीन और पाकिस्तान को नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अब दुनिया में और भी कई सारे देश हैं जिनकी बजट कम है और वो कम बजट में एक अच्छा सिंगल इंजन वाला मीडियम वेट की फाइटर जेट को खरीदना चाहते हैं और उस रेस में जेफ-17 थोड़ा बढ़त बना लेता है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ ये चीन और पाकिस्तान के लिए अच्छा न्यूज है, लेकिन नाइजीरिया में ही लोग जेफ-17 फाइटर जेट का विरोध कर रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा नाइजीरिया क्यों पाकिस्तान की जेफ-17 फाइटर जेट को खरीदा और वहाँ के लोग क्यों अब जेफ-17 फाइटर जेट को विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे सवालों को मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अब जानते हैं नाइजीरिया की एयरफोर्स में कौन कौन फाइटर जेट कितने नंबर पे एक्टिव है। देखिए, नाइजीरिया का एयरफोर्स कोई बहुत बड़ा एयरफोर्स नहीं है। अगर हम फाइटर जेट की बात करें तो नाइजीरिया के एयरफोर्स में F7 तकरीबन 8 के नंबर पर है। आप सब जानते हैं F7 को चाइना का चेंगडू कंपनी बनाता है जो MiG-21 का कॉपी वर्जन है। इसके बाद 13 के करीब अल्फा फाइटर जेट एक्टिव है। अल्फा फाइटर जेट को जर्मनी और फ्रांस मिलकर बनाते हैं। अब नाइजीरिया को इस साल 12 ब्राज़ील की सुपर टुकानो फाइटर जेट मिलेंगे जो अटैक करने के साथ साथ रिकॉनेसेंस और बाकी काम में भी नाइजीरिया की एयरफोर्स को मदद कर सकते हैं। अभी 3 दिन पहले ही पाकिस्तान से 3 जेफ-17 ब्लॉक 2 नाइजीरिया को मिला है। अगर नाइजीरिया जेफ-17 के साथ अच्छा एक्सपीरियंस फील करता है, जिसका चांस काफ़ी कम है, तो ये और ज़्यादा जेफ-17 फाइटर जेट ऑर्डर दे सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं नाइजीरिया पाकिस्तान की जेफ-17 फाइटर जेट को क्यों खरीदा है। दोस्तों, आप अब नाइजीरिया का मैप देखिए। नाइजीरिया के आसपास ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके साथ नाइजीरिया का बड़ा दुश्मनी हो और जंग का खतरा आता हो। नाइजीरिया का अगर कोई 2 बड़े दुश्मन है वो है नाइजीरिया के खुद पॉलिटिशियन और दूसरा है बोको हराम आतंकवादी संगठन। आप सब जानते हैं बोको हराम ISIS जैसा खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इतना अगर हम कुछ आंकड़ों की माने तो ISIS से ज़्यादा लोगों को बोको हराम ने मारा है। अगर हम नाइजीरिया के ऊपर आए तो नाइजीरिया को बोको हराम काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आप इस मैप को देखिए, ये जो ऑरेंज वाला एरिया है इस पे बोको हराम का कंट्रोल है। लगभग नाइजीरिया का 30% लैंड और 10% पॉपुलेशन पर बोको हराम आतंकवादी संगठन का कंट्रोल है। और दोस्तों, अभी तक बोको हराम ने नाइजीरिया में लगभग $10 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुका है। 30,000 के करीब नाइजीरिया के जवानों को मार चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो नाइजीरिया को बोको हराम ने कितना नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, 2 महीने पहले बोको हराम ने दावा किया था वो नाइजीरियन एयरफोर्स का अल्फा प्लेन को मार गिराया है। हालांकि बाद में ये न्यूज़ फेक साबित हुई क्योंकि ये एयरक्राफ्ट खुद जाकर बोको हराम कंट्रोल वाले एरिया में क्रैश हो गया था। दोस्तों, अब नाइजीरिया जेफ-17 लेने के पीछे एक ही मकसद है, वो जेफ-17 फाइटर जेट के जरिए बोको हराम पर एयर स्ट्राइक कर सके ताकि ये सब आतंकवादी खत्म हो सके। ऐसे में आप सवाल उठा सकते हो, अगर नाइजीरिया सरकार ऐसे अच्छे काम के लिए जेफ-17 को ले रहा है तो वहाँ के लोग जेफ-17 पर क्यों इतना सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, अब नाइजीरिया में जो लोग जेफ-17 को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो एक टाइप का सवाल नहीं है। कई सारे लोग कई सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम 3 टाइप में उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप का सवाल है, हम पाकिस्तान से क्यों जेफ-17 ले रहे हैं। मतलब उनका कहना है नाइजीरिया का इकोनॉमी अफ्रीका में सबसे नंबर 1 है। अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे परचेजिंग पावर के हिसाब से तो नाइजीरिया में पर कैपिटा GDP लगभग $5,100 है, वहीं पाकिस्तान का सिर्फ $4,600 है। इकोनॉमी या फिर सोशल इंडिकेटर आप कोई भी ले लो, हमेशा नाइजीरिया पाकिस्तान से आगे रहेगा। ऐसे में उन लोगों का सवाल है, अगर पाकिस्तान जैसा देश वो अपने देश में चीन के साथ मिलकर जेफ-17 बनाकर उन्हें बेच रहा है तो हम क्यों अपने देश में नहीं बना सकते। हम क्यों पाकिस्तान से जेफ-17 खरीदेंगे या फिर ब्राज़ील से सुपर टुकानो जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। उनका आरोप है उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पैसा खाकर
बाकी बाहर देशों को ब्लैक मनी के हिसाब से पैसा भेज देते हैं और उनका देश का जो सही से डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। दूसरा टाइप का जो सवाल लोग उठाते हैं, उनका कहना है कि हम J-17 जैसा सेकेंड क्लास फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों खरीद रहे हैं। उनका कहना है नाइजीरिया का इकोनॉमी ना सिर्फ बेस्ट है बल्कि अफ्रीकन कंट्री जितने हैं अगर उनके साथ कंपेयर करें तो नाइजीरिया का डिफेंस बजट भी सबसे ज़्यादा है। तो उनका कहना है जो बाकी दूसरा अफ्रीकन कंट्री है जैसे इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वो अच्छे अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सुखोई 35 हो, राफेल हो, F-16 हो, सुखोई 30 हो, MiG-29 हो। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें वो ग्रिपेन जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन नाइजीरिया क्या खरीद रहा है? J-17, और वो भी हेवी प्राइस में, मतलब पर प्लेन $60 मिलियन ऊपर देकर खरीद रहा है। और इतने रकम में दूसरे फाइटर जेट आ जाते तो उन लोगों का आरोप है उनका सरकार J-17 खरीदने में घोटाला कर रहा है और वो चाहता तो अच्छा फाइटर जेट ले सकता था। और J-17 का, हालांकि आप सवाल उठा सकते हो नाइजीरिया तो अभी तक J-17 को यूज नहीं कर रहा है तो उसे कैसे पता ये J-17 अच्छा नहीं है या फिर बुरा है। देखिए आज के डिजिटल टाइम में आप कोई न्यूज़ को दबा कर नहीं रख सकते हो। हाँ, नाइजीरिया J-17 को नहीं खरीदा है, लेकिन बाकी J-17 कितना अच्छा है कितना बुरा है ये खबर तो मीडिया में आता रहता है, तो उनके पास भी ये खबर पहुँच गया है। तीसरा टाइप का सवाल है हम कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदेंगे या फिर इस्तेमाल नहीं खरीदेंगे। देखिए नाइजीरिया अब J-17 लेने के पीछे एक ही मकसद है, वो बोको हराम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर एयर स्ट्राइक करेगा। लेकिन जो उनका नाइजीरिया में जो लोग हैं उनका कहना है अगर बोको हराम पर एयर स्ट्राइक होता है तो ना सिर्फ आतंकवादी मरेंगे बल्कि वहाँ के आसपास जो सिविलियन लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो भी मरेंगे। क्योंकि बोको हराम जानबूझकर अपना ठिकाने को सिविलियन एरिया पर रखा है। अगर नाइजीरिया की सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो उनके साथ साथ बाकी लोगों का जान भी जाए। सेम चीज़ आप सब जानते हैं गाजा स्ट्रिप में हमास ने किया है, और वो जानबूझकर इजराइल के खिलाफ जो रॉकेट मारता है वो सिविलियन एरिया से मारता है। अब आप समझ गए होंगे नाइजीरिया में लोग J-17 का विरोध क्यों कर रहे हैं। आप सबको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था ब्रिटेन ने पाकिस्तान को कहा है तुम अर्जेंटीना को J-17 ना दो, लेकिन कई दोस्त सवाल उठा रहे थे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। अब मैं प्रूफ लाया हूँ और वो भी चीन से। आप देखिए ये चीनी मीडिया का आर्टिकल है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, थ्रेटेंड बाय ब्रिटेन अगेन, डू नॉट सेल स्योलोंग फाइटर्स टू अर्जेंटीना अदरवाइज द इजेक्शन सीट विल बी कट ऑफ। मुझे लगता है जिन लोगों को डाउट था वो अब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों टॉपिक में तो बस इतना ही था, लेकिन 30-40 सेकंड में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। देखिए पिछले 5-6 दिन से मैं आप जो सजेस्ट कर रहे थे वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। 4-5 दिन पहले पापा को कोरोना हुआ था, इस वजह से मन नहीं लग रहा था। मैं आसान टॉपिक वाला टॉपिक चुन रहा था ताकि आपको कैसे भी करके वीडियो बना कर दूँ। हालाँकि अब उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन आप सब जानते हैं कल उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन आने वाला है और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये घर से 2-3 किलोमीटर दूर है। मैं आकर यहाँ से शूट करता हूँ। अभी अगर कल ज़्यादा बारिश हुआ तो मैं नहीं आ पाऊँगा, कोशिश करूँगा घर से ही विदाउट फेस कोई आपको छोटा सा रिकॉर्डिंग करके दूँ। अगर नहीं हो पाया तो मैं 27 तारीख को आपको फिर से रेगुलरली वीडियो देना शुरू कर दूँगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।